डॉक्टर के पास जाना, चेकिंग करना अपराध है, लेकिन डॉक्टर को तो पैसा मिल रहा है, डॉक्टर को पैसा मिल रहा है उसका, इसीलिए पुलिस वालों को फोन नहीं करता, पैसे केस ले लेता है। उसकी साथ नर्स है, वो भी बोल सकते पुलिस वालों को भाई ये हमारे साथ हॉस्पिटल, उसका नौकरी का सवाल है, डॉक्टर निकाल देगा फिर, इसीलिए वो भी नहीं बताती। कायदे को दबा करके, कानून को दबा करके, पैसे के लालच में। अच्छा, मम्मी भी नहीं कहते मेरी बच्ची है, बच्चा मुझे बचाना है, वो भी मिली है, पाजी भी मिला भाई। अच्छा, वो बच्चे अंदर से लात भी नहीं मारती, भाई तुम लोग क्या करें मेरे साथ, मुझे जन्म लेना है, मुझे, मैं कितना उम्मीद लेके आई हूं, मुझे पढ़ाई करना है, मैं ये करूंगी वो करूंगी। अब तो छोटा सा पिंड है, चारों ने मिलकर के उस गर्भ को, पिंड को निकाल करके कूड़ेदान में डाल देते हैं, और कूड़ेदान में कुत्ते खींच करके उस पिंड को खाते हैं। वो आत्मा निकल करके जाते हैं, वहां साक्षी होकर के देखते हैं ये मेरे साथ क्या हो गया। तो वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कूड़ेदान में डाल देते। और फिर हम ये सब देख करके क्या समझते, अरे एक व्यक्ति ने 4 को मारा और कहाँ डाल दिया, कूड़े के ढेर में डाल दिया। क्यों डाला, कारण तो होगा ना, बिना कारण इस संसार में कुछ नहीं हो रहा है, और ये ज्ञान नहीं है, इसलिए आज लोग परेशान है, ये क्यों करता है, इसने क्यों किया। भगवान के कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति, इतना गलत काम करे, भगवान उसका घर भर रहे, जो घर भर रहे उसके अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए कर्म गति को जो समझता है वही बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर सकता है, समस्याओं का समाधान में बदल सकता है, कारणों का निवारण कर सकता है, बुराई को अच्छाई में बदल सकता है। इसलिए कर्म गति को, और अब मुझे काटे नहीं बोना, अब कभी भी मुझे काटे का परिणाम मैंने देख लिया, अब मुझे कभी काटे नहीं बोना। बाबा क्यों बोलते हैं यहाँ आओ, रोज मुरली सुनो। ये मुरली क्या है, श्रीमत, हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, कैसे कर्म करना है, क्या खाना खाना है, क्या पहनना है, ये सब बाबा बता, ये करो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म नहीं बनेंगे। मुरली के अलावा हम अपने मनमत परमत से चलते हैं, ये पाप कर्म, और उस पाप कर्मों का सजा दुख और अशांत। इसलिए इस कर्म गति को समझो। एक बहुत सुंदर मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। इस घटना से आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में कभी कभी लोगों के तरफ से ऐसा व्यवहार क्यों होता है, बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से। इसका जवाब मिलेगा। इस घटना का मैं प्रश्न का उत्तर भी पूछूंगा, कुछ एक लास्ट में प्रश्न पूछूंगा, जो ध्यान से सुने उसको जवाब आएगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। उस व्यापारी को लगता अब कहां सो जाए, अब बैग में करोड़ रुपए पड़े, कहीं स्टेशन पर सो जाओ चोरी हो सकता है, कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ चोरी हो सकते हैं। तो अचानक उसको याद आया मेरे गरीब पति पत्नी, चलो मैं उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके वहां गया,
खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी ब्याह खोली। जब ब्याह खोली तो गरीब के पति की नजर गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाते, क्योंकि उसकी बैग सिरानी थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहते अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, भी जेल की सजा। कहा कि किसी को पता ही नहीं चले देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को बोरी में डाला। पीछे यमुना नदी फुल पानी से जा रही थी, उसके अंदर फेंक दिया। वापिस आए, देखा खून ही खून लगा था, क्योंकि मर्डर करने से तो उनको लगा किसी को पता ना चले। तो रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग मिटाए, लिपाई पुताई करके। लेकिन कर्मों में जो दाग पड़े उसको कोई मिटा सकता है? इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। तो कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया। एक ही बच्चा, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया। इसके पीछे बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे, गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। सारा पैसा कहां लगाया? बच्चे की बीमारी में। उनको लगता है गहने, गाड़ी, ये बच्चे नौकरी लगने वाला है, कलेक्टर बनने वाला है, दोबारा लेंगे। लास्ट में जो मकान बना था उसको भी बेच दिया। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो ना पत्थर से मरती है, ना आग में जलती है, ना पानी में उठा करके किसी को डर, तो भी वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाला का डंडा, ये कर्म की कोई गति। ताली बोलिए। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता, क्योंकि बच्चा मेरा है और इसीलिए सारा पैसा चला गया। तो ये घटना मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई? आज माँ बाप ने पैसा इकट्ठा किया, होटल नहीं देखा, कहीं खाया पिया पेट के लिए नहीं, पैसा इकट्ठा किया। और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप का कमाया हुआ सब उड़ा रहे हैं, माँ बाप को क्या हो जाएगा? यही दुख है आजकल दुनिया में, यही दुख है। और इस दुख को सुख में परिवर्तन करना है, ये मेरे कर्मों का हिसाब है। ये समझने से उस बातों का मन बुद्धि पर कोई असर नहीं। बच्चा गलत कर रहे हैं तो भी कोई मन बुद्धि में वो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा सुप्त होने के बाद। इसलिए ये कर्मों का ज्ञान चाहिए। नहीं तो आज वो सब देख करके पापा जी को बेटे की करतूत देख करके टेंशन हमें आता है। एक तो काम धंधे में व्यस्त, दूसरा बच्चा, फिर शराब पीना शुरू करता है। फिर कहता है आजकल हमारा पति शराब क्यों पीता है? कोई ना कोई जरूर टेंशन है। उस गम को भूलने के लिए, बातों को भूलने के लिए वो पी रहे। पीने से क्या खत्म होगा? कई तो बार बाप उस बच्चे को मर्डर भी कर लेता है। कई बार मैं जेलों में जाता हूँ, जेलों में ऐसी, भाई तुम जेल में क्यों आया? मेरे बेटे ने कोई ऐसा किया, मुझे बहुत गुस्सा आया, मार दे।
ये सब सुप्त हो गया और बढ़ गया। वो चला गया, अगले जन्म में उसने वो इसको मारा, अगले जन्म में वो फिर आपको मारेगा, और कड़ी जुड़ गई। अगर कर्मों का ज्ञान होता दुखों को और जेल में आने से और कोर्टों के लिए पैसा, कचहरी के लिए पैसा, नौकरी गई, इज्जत गई, सब चला गया। अगर कर्मों का ज्ञान होता तो ये सब, इसलिए वर्तमान समय हर इंसान को कर्मों का ज्ञान चाहिए। तब इस दुख धाम में रहते हुए भी, समस्या की दुनिया में रहते हुए भी अब सुखी बन सकते हैं, शांत बन सकते हैं। इसलिए कर्मों का ज्ञान होना जरूरी है। चलो 2 मिनट टर्न करो। तो बात चल रही थी कर्मों की खुई गति का ज्ञान वर्तमान समय बहुत जरूरी है। कर्मों के जिसको ज्ञान है, खुई गति को समझा, उसका मन चुप रहेगा, वो साक्षी होकर के रहेगा, वो हर विपरीत परिस्थिति में हल्का रहेगा। क्योंकि हमने 63 जन्मों से जो कुछ ध्याभिमान वश होकर के, किसी के कहने प्रमाण, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से जो भी कुछ गलत कर्म किए, इसी जन्म में हमको सारे चुक्त करने। क्योंकि अब सबको कहां जाना है? वापिस अपने घर में जाना है। केवल लोगों के हिसाब नहीं, प्रकृति के भी हिसाब है। लोगों के क्या साथ क्या हिसाब है? समझो राजा बन करके, अब राजा थे और किसी मंत्री ने आकर के कहा ये व्यक्ति ऐसा ऐसा ही ठीक नहीं है। आपने क्या किया? मंत्री ने कहा, बस अपने पावर को यूज करके उसको फांसी लगा दी। उस व्यक्ति को लगा मैं तो ऐसा किया नहीं, ये राजा ही क्या, मैं भी इसको दिखाऊंगा। कभी सास बन करके तंग किया है किसी को पति बन करके तंग किया है, किसी को धोखा दिया, ऐसे कई तमाम हमारे ऐसे कर्म बने। और ये कर्म जब तक चुप्त नहीं करेंगे, कोई भी परम धाम में नहीं जा सकता। और उस हिसाब को चुप्त करने के 3 तरीके। कितने तरीके? 3। पहला तरीका है योग लगा करके हिसाब चुप्त करो। जो भी हमने किया हुआ है उसको खत्म करना है, नील करना है। योग। दूसरा है सहन करके चुप्त करो। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, कुछ नहीं सोचना, ये मेरा हिसाब आज चुप्त हो गया तो भी खुशी में रहना। शाम के समय जैसे पहले व्यवहार करते वैसे व्यवहार करना, इसका मतलब हिसाब चुप्त हो गया। समझो आपने सहन किया, कुछ नहीं बोला, चुप बैठा और उनको जब सुनाया, फिर शाम को जब आता है पानी खुशे से दिया, बोलता रहता है, खुद बोलता रहता है। कई दिनों तक उस बात को याद करके उसके लिए व्यवहार गलत किए रखा, हिसाब चुप्त नहीं हुआ, हिसाब बढ़ गया। इसलिए सहन करने से भी हिसाब कम हो जाते हैं, वो भी नहीं करेंगे। और लास्ट का एक तीसरा तरीका है, वो है विनाश काल। विनाश काल में जो धर्मराज के डंडे बोलते ना, धर्मराज डंडे नहीं मानेगा, उस कर्मों का फल हमको मिलेगा। लेकिन विनाश के समय जो हिसाब चुप्त करेगा वो मुक्ति में चला जाएगा, परम धाम में जाएगा, मुक्ति में। लेकिन सत्युग त्रेता में जीवन मुक्ति में नहीं आएगा। योग लगा करके जो हिसाब चुप्त करेगा, जीवन मुक्ति में, सत्युग में आएगा, उच्च पद मिलेगा। और सहन करके हिसाब चुप्त करेगा, जीवन मुक्ति में तो जाएगा, सत्युग त्रेता में पद थोड़ा कम मिलेगा। तो कौन सा अच्छा है? योग। लेकिन इतना तो योग हम लगाते नहीं, थोड़ा 2 मिनट बैठ के लुढ़क गए बस, तुरंत नींद करना शुरू किया, मन इधर उधर भागना शुरू किया, तो कैसे खत्म हो गया हिसाब?
रोज की मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ, योग लगाओ। क्यों बोलता है? क्योंकि अब घर लेके जाना है। जब बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चों को मम्मी घर से आवाज लगाती, नहीं आता, 2-3 बार लगाते हैं, खुद जाएगी, कान पकड़ेगी, 2 थप्पड़ लगाते हैं लेके, चल कितना बार मैंने तुमको बोला। इसी तरह बाबा भी क्या करता है, योग लगाओ, योग बुला रहे हैं, ऊपर आओ, नहीं आएगा डंडे लगा करके चल लेके जाएगा। इसलिए अब हमें खुद तैयार होना है। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके, अगर कोई मुझे बेटा तंग करता है, पति, कभी डिस्टर्ब नहीं होना। कई को क्या लगता है भगवान हमको दुख देता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता। ये जो दुख मिलता है मेरे कर्मों के परिणाम है। भगवान तो जब हम दुखों में फंस जाते तो और निकालता है, वो दुख नहीं देता। एक घटना में और एक सुनाने वाला हुआ, इसको भी ध्यान से सुनना, इसका भी मैं जवाब पूछूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनना इसको। एक बच्चा मुंबई में रहता था, मम्मी के साथ रहता था। उसके पापा जी नहीं थे, बहनें भाई कोई नहीं थे, केवल बच्चा अकेला था। मम्मी थी और एक झोपड़ी में रहते थे, गरीबी थी। तो मम्मी तो मजदूरी का काम करती। तो एक दिन वो बच्चा, मम्मी जा रही थी कहीं मजदूरी का काम करने के लिए, बच्चा भी पीछे जा रहा था। 4 लाइन थी, हाईवे था। तो एक गुब्बारे वाला किनारे पर गुब्बारे बेच रहा था। बच्चा दौड़ करके जाता है गुब्बारे लेने के लिए। माँ को लगा कुछ हो ना जाए, गाड़ियां फास्ट में आ रही। माँ उसके पीछे दौड़ने के लिए दौड़ी, पकड़ने के लिए। जैसी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। पापा तो पहले गए, मम्मी भी। अब पीछे मुड़ करके उस बच्चे ने देखा, मम्मी भी गई। वो भगवान को गाली देता है, भगवान, एक तो मुझे गरीब बनाया था, पापा जी को तो पहले लेके गए, एक मम्मी थी उसको भी लेके गए। अब कितने निर्दय हैं, आपको कोई दया में नहीं आती। अरे एक तो मुझे गरीब बनाया, कोई दोस्त मेरे से दोस्ती भी नहीं करता गरीब होने के नाते। अब मैं कहां से खाऊं, कैसे जीऊं? आपने मुझे दुख दिया। वो क्या करता है, भगवान को गाली देता है। अब मम्मी थोड़ी वापिस आएगी, मम्मी वापिस आएगी? चार दिन उस बच्चे ने खाना नहीं खाया। 4 दिन के बाद भूख लगी थी, बाहर आया। किसी ने कहा बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा। एक पड़ोसी था, चाय का दुकान था, तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम मेरे पास आ जाओ, चाय ग्लास धुलाई का ये करो, काम करो, तुम्हारे खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा रोज जाता है उनके पास। एक दिन उस बच्चे से ग्लास टूट गया, कांच का ग्लास। वो चाय वाला इतना डांटता है उसको। शाम को जब बच्चा जाता है घर में, झोपड़ी में, कहता है भगवान, मैं जहां भी जाऊं आप मुझे दुख ही देते। उसको लगता है भगवान ही दुख दे रहे हैं। आखिर क्या क्या, उसने शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो, वो भी झगड़ा करने वाली पत्नी मिली। एक दिन वो चाय के दुकान से जा रहा था, किसी ने कहा झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, मम्मी तो आई नहीं, तुम खाली कर इसको। अब रहने का भी प्रॉब्लम, ये सारा टेंशन से वो शराबी बना। सारा खाने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, पत्नी झगड़ा करती है, ये सब देख करके टेंशन में आकर के क्या कहता है, तू कितना दुखी बन गया। आखिर उसने चलो एक चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन चाय बेच रहा था, तो 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए। तो उस बच्चे ने बना कर दिया।
तो चाय पी करके 10-12 लोग जाने लगे, तो बच्चा कहता है चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने उस बच्चे की इतनी पिटाई की, बेहोश करके बेहोश कर दिया, और साथ में उनका दुकान का सारा सामान भी तोड़ फोड़ दे दिया, दुकान को भी। दुकान को भी तोड़ फोड़ दी। आखिर कुछ समय के बाद बच्चे को होश आया देरी से, देखता इतना पिटाई हो गई, सामान भी देखा तो सारा दुकान भी तहस नहस किया। ऊपर देख करके कहता है, हे भगवान, आखिर मेरी कब तक परीक्षा लोगे? कब तक परीक्षा लोगे? मैंने क्या बिगाड़ा था किसका? कितना मुझे अपने दुख दिया? उसको लगता है चलो पत्नी को मैं ही सुनाता हूं। शाम को गया, पत्नी को बताया आज मेरे को बहुत पिटाई किया, 10-12 लोग ऐसे आए, चाय दिया और जाने लगे, मैंने बोल दिया तो मार दिया। कहते तुम ही नालायक, तुमने ऐसा कुछ किया होगा, तुम ही ऐसे हो। उसको और ही गाली देते और झगड़ा करते और टेंशन में आया। रात को सो रहा था, खिड़की खुली थी, चंद्रमा पर नजर गई। कहते हैं भगवान, आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे? कब तक मुझे दुख देते रहोगे? कितना दुखी हूं मैं। ऐसा करते करते दुखी होकर सो गया। रात को 3-4 बजे बाहर से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली। आप कौन है? कौन है? आवाज आया, तुम्हारा पिताजी। तो मेरा पिताजी वो तो मरा हुआ है। फिर से दोबारा आवाज आएगी, तुम्हारे आत्मा का पिता हूं, परमात्मा। कहते अच्छा भगवान, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने दुख नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों के परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। भगवान इस बच्चे का हाथ पकड़ करके एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है, भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहां लाया? ठहरो मैं दिखाता हूं। भगवान इस बच्चे का हाथ पकड़ करके महल के अंदर लेके गए। तो कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। सिपाही लोग कैदियों को मार रहे थे। तो बच्चा ये सब देख करके कहता है, भगवान को पूछता है, भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया। अब सिपाही की क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये जो कैदी है ये कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी, दुकान तोड़ा था, उनका पिछला जन्म है। अच्छा, फिर तो मानना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गया, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे, शराब। एक छोटे बच्चे से ग्लास मंगवाया था और ग्लास लेके आओ। बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उसको डांटता है, वो बच्चा घबरा गया और ग्लास टूटा और डांटता है। तो बच्चा पूछता है जो भगवान के साथ आया था, छोटे बच्चे को क्यों डांटता है ये राजा? कहा कि राजा का स्वभाव ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये राजा कौन है पता है? ये बच्चा कौन है पता है? जो छोटा बच्चा जिसको डांटा जा रहा है, जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक रूम मिली। उस रूम के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, दाढ़ी बड़ी है, कपड़े फटे हैं, हाथ को भी बेड़ी, पांव को भी बेड़ी, पूरा बांधा हुआ है, कपड़े फटे, उसके सामने खाना पड़ा हुआ है, चारों तरफ से बदबू आ रहे, कितना दिन नहाया नहीं हो। तो बच्चा पूछता है ये कौन है? कहा कि ये तो राजा का बड़ा भाई है। कहता है राजा का बड़ा भाई? राजा ने ऐसे क्यों किया? ये राजा बनने वाला था क्योंकि उससे बड़ा था, होशियार भी था, लेकिन इस राजा ने कुर्सी के चक्कर में इसको देशद्रोही बना दिया और इसको अंडरग्राउंड में रख दिया बंदी करके, और खुद राजा बना। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? ये व्यक्ति जो बैठा है तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब इतना दुखी जो बच्चा था वो पिछले जन्म में कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उनको जवाब है, कौन था वो? राजा। राइट, ताली बजाओ। पिछले जन्म में उसका जन्म कैसा था?
राजा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इतना दुख क्यों? राजा बनकर के उसने उस बच्चों को डांटा था, वही बच्चा चाय वाला बना और राजा गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के उसने कैदियों को मारने का ऑर्डर की, वही कैदी चाय पानी के पीने ही बहाने आए और वो राजा गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के उसने भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा चलता था। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के झोपड़ियां जलाई थी, लोगों की घर जलाए थे, इसलिए तुम्हें रहने का स्थान नहीं है। राजा बनकर के तुमने अनेक बच्चों को मरवाया था, बच्चों को मार दो, नौजवान जो बच्चे सैनिकों ने मार दिया, इसलिए तुम्हारे भाई बहन है कोई नहीं है, तुम अकेले हो। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा अगर तुमने राजा बनकर के क्या क्या किया तुम्हें दिखाओ, तुमको खुद शर्म आएगी। तो आज उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आए, क्या भगवान ने दिया? भगवान ने दिया? उसने कर्म ऐसे किए। इसलिए आज इस दुनिया में आपके साथ जो कुछ हो रहा है, ये आपके कर्मों के परिणाम, और ये ज्ञान नहीं है तो ये हम कहते ये क्यों हुआ मेरे साथ, और यही दुख है। इसलिए दुख को सुख में परिवर्तन करना है, कर्म गति को याद रखो, मेरे कर्मों का परिणाम है। मन चुप रहेगा, मन व्यर्थों से मुक्त बन जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, इन विकार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। एक माता जी थी, उसको 2 जुड़वे बच्चे थे, तो माता जी पोछा लगा रही थी घर में, और उसको एक ही पालने में रखा था दोनों बच्चों को। तो बच्चे खेलते खेलते क्या होता है, एक दूसरे की तरफ मुंह हो गया दोनों का। तो एक बच्चा दूसरे को कहता है तुम इस घर में क्यों आया? तोतले बोलते थे, छोटा थोड़ा थोड़ा तोतले बोलना शुरू करे। कहता है मैं 5 किलो तेल लेने के लिए आया। कितना तेल लेने के लिए? 5 किलो। तो दूसरा कहता है तुम क्यों आया? कहता मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया। अब माँ ने सुन लिया, माँ को लगता है ये बच्चे क्या बड़बड़ कर रहे हैं, तो उसको लगता है सोना कौन देगा, तो नहीं जैसे जुड़वे, सोना कौन देगा और तेल कौन लेगा। तो दोनों को 5 किलो तेल लगा करके नहला करके सुलाया, एक बच्चा मर गया। माना उसका हिसाब चुकता हो गया वो। फिर बातों को लगते नहीं नहीं नहीं, ये मुझे दूसरा बच्चा क्या देगा वो? सोना। फिर वो सोचते ये भी मर जाएगा, नहीं मुझे कोई स्वप्न हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे 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 अपने को क्या करते, भूलने की कोशिश करते। बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया, झोपड़ी में रहती थी वो माता, गरीब थी, बच्चा बड़ा पढ़ाई में होशियार था, 10वीं कक्षा में उसका बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया। तो वहां का एक राजा था, उसका नियम था जो बच्चा फर्स्ट नंबर लेता है उनका दरबार में सम्मान करता था। तो बच्चे ने फर्स्ट नंबर लिया, तो बच्चों को क्या क्या सम्मान के लिए बुलाया, सीधा स्कूल से काफी सारी सभा बैठी थी और बच्चों को सम्मान किया, उसको ताज पहना दिया, एक सोने का हार, वो एक हार पहनाया, हार में कुछ सोने के पत्ते भी लगाए और साथ में एक किताब दिया। तो बच्चों को इतना खुशी हो गई, सारी इतनी दरबार में सभी पब्लिक के बीच में इस गरीब बच्चे का सम्मान। वो कहता है कि मेरे मम्मी के कारण हुआ है, अगर मम्मी को पता चले मेरा सम्मान हुआ तो मम्मी कितना खुश हो जाएगी। तो बच्चा क्या करता, वो ताज पहन के, वो हार पहन के, किताब लेकर के मम्मी को सुनाने के लिए खुशखबरी दे भागता है। झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी छोटी सी दरवाजा था, झुक करके जाना पड़ता था। और झोपड़ी के जो चौखट होती है
लकड़ी की, उसको एक कील मारा था, कुछ बांधने के लिए मारा होगा, जैसे आजकल लगाते हैं नींबू लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, दृष्टि न लगे इसलिए। तो एक कील लगा था, कील थोड़ा बाहर भी था। तो बच्चों को इतनी खुशी हो गई, वो खुशी के मारे कब मम्मी को दिखा और मम्मी खुश हो जाए, भागते भागते जाता है, जैसे घर के पास जाता है झुकना भूल गया, खुशी के मारे सीधा दौड़ा, वो कील उसके सिर में धस गया और वही बेहोश होकर के गिर गए। माने का बेटा क्या हुआ, देखा तो खत्म। तो उसको लगा ये क्या हो गया, और आज क्या पहन क्या है, ताज गिर गया, हार गिर गया। जब हार देखा तो 3 कुछ सोने के पत्ते, तब उसको याद आया बचपन में उसने क्या बोला था, 300 तोला सोना देने के लिए, अब देखे वो चला गया। इसी तरह आज हर एक के जिंदगी में जो कोई व्यक्ति आया है, कुछ देने के लिए, कोई लेने के लिए, और ये लेने देने का हमें संबंध भूल जाते हैं, तब कहते ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई उसको देना है। कई कई माता कहती मेरा बच्चा ये प्यारा है, कितना भी डांटो कुछ भी करो वो प्यार ही करता है, और कोई कोई बच्चा शैतानी होता है, कितना भी प्यार करो वो टेढ़ा ही काम करेगा, क्योंकि वो आपसे लेने के लिए, वो आपको देने के लिए। इसलिए लेने देने के इस कर्म को समझो, और जो लेने देने के कर्म को समझता है वो दुखों को भी क्या करता है, सुखों में परिवर्तन करता है। वो समस्याओं का भी क्या करता है, समाधान कर सकता है, कारणों का भी निवारण कर सकता है, व्यर्थों से मुक्त कर्म योगी बन सकता है। इसलिए अपने दिमाग को हल्का करो, मेरे साथ ये क्यों हुआ, इन्होंने क्यों किया, ये सब कल्याणकारी था, ये आपके कर्मों के हिसाब थे। इसलिए इस कर्म गति को समझना। अभी एक बहन जी ने मुझे अनुभव सुनाया था, प्रैक्टिकल अनुभव। वो बहन जी कहीं राजस्थान में रहती है, एक केंद्र में, सेवा केंद्र में, काफी पुरानी है, वैसे है उड़ीसा की, रहती है राजस्थान में। तो अच्छा वो 30-40 साल से ज्ञान में पुरानी बहन है। तो अचानक माउंट आबू में आई थी, तो अचानक पेट में दर्द होने लगा। जब पेट में दर्द होने लगा तो क्या क्या हॉस्पिटल चली गई, ग्लोबल हॉस्पिटल गई, डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तुरंत कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, छोटा सा माइनर ऑपरेशन है, तो क्योंकि ज्यादा सीरियस है, प्रॉब्लम आएगा आगे। तो क्या क्या ऑपरेशन थिएटर में गए, जब तक डॉक्टर तैयारी कर रहे थे तब तक वो सोई थी वो बेड पर। तो बाबा से रुलवान करना शुरू किया, बाबा मैंने कौन से ऐसे कर्म किया, मैं इतना सेवा करती हूँ, ये करती हूँ, और कौन से कर्मों का मुझे फल दे रहा है। ऐसे करते करते बाबा से वो ध्यान में चली गई। ध्यान में गई, बाबा ने कहा तुम पूछ रहे थे ना, आओ मैं तुमको बता पिछले जन्म का उसका दिखाया, पिछले जन्म में वो भाई था, अभी कौन है, बहन है, लेकिन पिछले जन्म में क्या था वो भाई, क्योंकि 3-4 जन्म में चेंज हो जाता है वो। 3-4 जन्म के बाद भाई बहने बनते, बहने भाई बनता है, और उसकी निशानी है अगले जन्म में आप भाई बनने वाले हैं, बहन बनने वाले हैं। इस जन्म में आपको भाई के शरीर में है और बहन का शरीर का बहुत आकर्षण हो रहा है बार बार, अगले जन्म में वो क्या बनते, बहन बनते। और कोई बहन के शरीर में आत्मा है, लेकिन उसका भाई का शरीर बार बार आकर्षण होता है, अगले जन्म में क्या बनते, वो भाई बनता है। तो पिछले जन्म में वो भाई थे, और उस समय पुलिस वाले की नौकरी थी, और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था। अभी लेटेस्ट घटना ही है, तो उस समय अंग्रेज शासन था 47 ईयर से पहले।
तो पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करा गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग करा, इस पुलिस वाले ने गोली मारी। वो गोली उस पुलिस वालों को नहीं, वो अंग्रेज को नहीं लगी। पीछे एक माता जी पेड़ घास काट रही थी बगीचे में, उसके पेट में दस गई और उसको इतना दर्द हो गया। बाबा ने कहा अब तुमको मारना किसी और को था, मार आज उस कर्मों का फल, जैसे उस माता के दर्द हुआ वही दर्द आज तुम्हारे उस कर्मों का हिसाब आज तुम चुकते कर। कौन से जन्मों का कब हिसाब आएगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं ये पता नहीं, हम कई तो कहते हैं हम ओम शांति में चलते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। लोग भी आपको कहेंगे अरे ये ओम शांति में चलते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, भगवान पढ़ाता है, फिर भी इनके घर में ऐसा, फिर भी इनके घर में ओम शांति में कब से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल 10 साल 25 साल 40 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया छुमंतर हो गया। ओम शांति में आने के बाद भी जो हमने पिछले जन्म में किए वो भी चुप्त करने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी दुखी नहीं बनो। ओम शांति आने के बाद में हमको हिसाब तो चुप्त करना ही पड़ता है। कई कहते नहीं जी हमारे घर के पास एक भ्रष्ट व्यक्ति है, बहुत खराब है, बहुत भ्रष्टाचार करता है, लेकिन भगवान उसका घर भर, जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम करा उसका फल मिलेगा। इसलिए भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए इस हिसाब किताब को समझो। हिसाब हमें बनाना नहीं है, जो है उसको ही चुप्त करना है। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझना, कर्मों को समझना जरूरी है। कभी कभी हम माउंट आबू में जब खाना बनाते हैं ना, खाना बनाते समय कई बार क्या हो जाएगा, कढ़ाई में समझो 2000 की सब्जी बन रही, तो अचानक वो जल गई। अब जल गई तो खिलाएंगे ना उसको, क्या हो जाएगा, बदबू आएगा उसकी, सारा फेंक दिया। ये ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है जिन्होंने भी उस सब्जी के लिए पैसा दिया था, 2 नंबर का पैसा था, वो किसी के मुख में नहीं जाने वाला था। इसलिए मधुबन में खास भंडारा, जो भंडारे के लिए जो चीजें बनाते हैं या सब्जियां लाते हैं, या जो वो पीवर जो अपना जो भीखे होते हैं, जो ज्ञान योग में पक्के चलते हैं, उनका ही धन यूज होता है। ऐसे वैसे का धन बाकी बिल्डिंग के लिए कई तो आप लोग देखते हैं ना, मधुबन में कई बनी हुई बिल्डिंग को तोड़ रहे, तो कई भाई बहने कहते हैं और कमाल है, इतनी अच्छी बिल्डिंग तोड़ रहे। इसका मतलब जिन्होंने पैसा लगाया था वो 2 नंबर का था, इतना ही था, अब तोड़ना पड़ रहा है, वेस्ट गया। जैसा कमाओगे, जैसा कुछ कर, समझो कोई टीचर है, स्कूल टीचर है, और गवर्नमेंट की जॉब करता है। और गवर्नमेंट वाले लोग तो कैसे होते हैं, मैं तो देखता रहता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, जब हम लोग जाते हैं ना कार्यक्रम करने के लिए, हम ऑफिस में जाते कहेंगे अच्छा आप लोग आ गए क्या, आप लोग जाओ कार्यक्रम करके आ जाओ। हमने कहा सर आप भी चलो थोड़ा बच्चों को, हम तो यहाँ बैठे तो कुछ काम कर रहे। अरे भाई आप लोग आएंगे थोड़ा, नहीं आप लोग जाओ, हम लोग जाएंगे कार्यक्रम करेंगे। अब बच्चों को बच्चे आएंगे तो चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि टीचर ही नहीं आए तो वो कार्यक्रम कैसा लगेगा। अब पीरियड चल रहा है, टीचर आराम से बैठा हुआ है। इसलिए आजकल लोग पब्लिक में क्यों डालते हैं, क्योंकि वो स्कूल, अब उनको पता है मेरे को कोई निकाल भी नहीं सकता। क्या वो तनख्वाह जो मिल रहे हैं
बच्चों को, मम्मी पापा को, उनको शांति मिलेगी उस खाना खाने से? नहीं मिलेगी। इसलिए मेहनत की कमाई खाओ। जो हर एक को ड्यूटी मिली है अपनी ड्यूटी ठीक करो। ये भी कर्मों का हिसाब है। नहीं तो कई पैसा इतना है, सब कुछ है, फिर भी दुखी है, क्योंकि जो पैसा कमाता है 2 नंबर का आ रहा है, इसीलिए वो सुख शांति नहीं है। इसलिए इस कर्म गति को समझना। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में वहाँ किचन में खाना भी बनाते थे, रात को पहरा भी देते थे, कई सेवाएं करते थे। तो हमारे पास ही एक बाजू में एक लाल बत्ती थी चौराही, और वहां एक पुलिस वाला आता था, वो ट्रैफिक पुलिस वाला। क्योंकि रात को 10 बजे से लेकर के 9 बजे से लेकर के सवेरे 5-6 बजे तक ट्रक जाने के लिए परमिशन थी। तो ट्रैफिक पुलिस वाला आता था, हाथ ऊपर करता था ट्रक वालों को। तो ट्रक वाले क्या करते थे, पैसे देते थे, निकल जाते थे। अब जो नहीं देता तो उसको साइड पर खड़ा करता था, साइड पर ले, तुम्हारा कागज दिखाओ, पीछे क्या लेके जा रहे हैं, इसमें ये गलती है। अब कोई ना कोई मुंझा करके खड़ा कर। अब खड़ा हो गया तो 6 बजे से पहले नहीं गया तो सारा दिन वही रहेगा। अब लोग क्या पैसे देके अब निकल जाते थे, 500 रुपए की बात है। तो कभी कभी पुलिस वाला पानी पीने के लिए आश्रम में आता था हमारे पास। तो मैं कभी पूछता था, सर अभी जो हाथ खड़ा करके जो पैसे ले रहे हैं, ये रोड का टैक्स है? कहते टैक्स वगैरह नहीं है। तो हमने कहा फिर क्यों लेते? कहते लेकर के गवर्नमेंट में जमा करते हैं। हमने कहा सारा करते नहीं, आधा बॉस को देते और आधा अपने पास रखते, गवर्नमेंट में भी नहीं देते। हमने कहा सर आप पुलिस वाले हैं, अगर आप ऐसे करेंगे, अरे चलता है, आजकल तो सब लोग कमाते हैं, सारे नेता हैं, छोटे से लेकर के बड़ों तक। हमने कहा सर ये ठीक नहीं है, आपको तो तनख्वाह तो मिलती है ना? अरे तनख्वाह मिलती है, खाओ पियो, अच्छे घर में रहो, मौज करो, और क्या, यही तो जिंदगी है। तो ऐसा प्रैक्टिकल बोलता था। मैंने कहा भाई जी आप आओ कभी आश्रम में, कोर्स करो 7 दिन का, ज्ञान में चलो, स्वर्ग आने वाला है, सतयुग आने वाले, कलयुग खत्म होने वाला है। मेरे को कहता भाई जी जहाँ धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, सब कुछ है, वही स्वर्ग है, आपका स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, अभी हम स्वर्ग में बैठे। मैंने कहा फिर भी सर। तो कभी कभी उसने मेरे को एक दिन क्या किया, कहते भाई साहब हम कितना कमाते आपको दिखाते हैं। सवेरे जाते समय, रात को आते समय मेरे को सुटकेस छोटी सी भी खाली दिखाई। कहता सवेरे मैं आपको दिखा के जाऊंगा, सवेरे देखो तो भरा हुआ। हमने कहा सर लेकिन ठीक नहीं है। हमारी दोस्ती हो गई काफी, हम लोग रोज आता था, वो मिलता था। एक दिन जब वो पुलिस वाला आया, उसके चेहरे में बड़ी उदासी थी। मैंने कहा सर क्या हुआ, आज उदास लग रही? कहता है यार बड़ी घटना हो गई। हमने कहा क्या हुआ? कहता है मेरा एक ही बेटा था, एक ही बेटा है, IIT में पढ़ता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो भी मैंने डोनेशन देके, कुछ देके क्या क्या उसको एडमिशन लिया हुआ है, और उसको पैसे से तोला है, जो भी चाहिए उसको बताओ, पैसे लेके जाओ। लेकिन आज उसके कॉलेज से मुझे फोन आया, आपका बेटा 4 दिन से गायब है। तो उसको लगा क्या हुआ बेटे को? चलो कोई बात नहीं, बाद में पूछ ले तो उनके दोस्तों से। तो दोस्तों को फोन किया कि क्या बात है? कहा कि आपके बेटे ने 8 दिन पहले किसी लड़की से लव मैरिज करके भाग गया। उनका कुछ चल रहा था कई दिनों से, लेकिन अब उनको रूम छोड़ के सब चला गया। उसको लगा क्या मामला है, मैं वहां जाकर के देखूंगा। तो उसके लिए बैंक में गया, ATM पैसा निकालने के लिए। कहा कि उसको मैंने ATM का नंबर भी दिया था, जितना चाहिए तुम इसमें से निकालो, खाओ, सब तुम्हारा है।
जब वो बैंक में गया वो पुलिस वाला एटीएम में पैसा निकालने के लिए, सारा एटीएम खाली, सब पैसा खत्म। तो कहता है मुझे वो बच्चा चला गया इसका टेंशन नहीं, लेकिन जिंदगी में मैंने जितना कमाया था सब खाली कर दिया। मैंने कहा सर कमाया था कैसा? वो ऐसा हाथ करके कमाया, ऐसा चला गया, वो पचने का थोड़ी था। ये है कर्मों की हुई गति, ये है कर्मों की हुई गति। इसलिए आज पसीने की कमाई करो। आज लोगों को जो दुख है, ये दुखों के पीछे कोई ना कोई, आज कोई किसी को बीमारी का दुख है, कोई किसी का एक्सीडेंट वाला दुख है। ये एक्सीडेंट भी क्या क्यों हो रहे हैं? आजकल आत्माओं के हिसाब किताब है, बदला लेने की भावना। तो आत्माएं क्या करते हैं? भूत आत्मा बन करके एक्सीडेंट कराते हैं। आजकल ये ज्यादा चल रहे हैं, इविल सोल्स एक्सीडेंट कराते हैं, बदले की भावना है। इसलिए किसी को भी दुख नहीं दो। अगर किसी को नाराज करेंगे दुखी होके मरेंगे। किसी के साथ भी हिसाब नहीं बनाओ, झुक जाओ, भाई मेरे से कुछ गलती हुई माफ करना, मैं दिया बेट बहू को अच्छी चलाओ। कई तो दहेज के पीछे पिटाई करेंगे, मारेंगे, तो इससे दुख बढ़ता है। इसलिए अपने कर्म अच्छा करना। जिसका कर्म अच्छा है उसको कोई डर नहीं। इतना ही नहीं, प्रकृति का भी हमारा हिसाब है। प्रकृति का क्या हिसाब है? आज हमारा कितना चाहिए? सबको शरीर है सबका शरीर स्वस्थ, खाने के लिए मिलता है रोज तीनों टाइम पर। और उड़ीसा में तो सबको ज्यादा, सबसे ज्यादा मिलता है। मैं उड़ीसा में लगभग सारे जिले में गया। मैं जब उड़ीसा में आने से पहले मेरे को लोग क्या बोलते थे, अरे वहां नहीं जाना, लोग तो बड़े गरीब है, वहां तो केवल पकल बात ही खाते, वो पानी में चावल रह के खाते हैं। बोले आपको वही खिलाएंगे, आप 2 दिन में वापिस भाग जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत साल पहले की बात है। तो एक बार मेरा ड्रामा अनुसार प्रोग्राम बना, फिर मैं आते समय फ्रूट वगैरह लाया था। मैं सोचा वहां उड़ीसा में कुछ नहीं होगा तो खुद खा नहीं। लेकिन जब मैं आया तो क्या देखा, वो चावल थाली में और बाजू में 8-9 सब्जियों की कटोरी। तो मैंने सोचा हो सकता है सेंटर पैसे वाला होगा, इसलिए रोज महीने जब तक रहे 6-6, 7-7 सब्जी। वो फूला का भी पकौड़ा बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, जो हमने उधर कहीं भी स्टेट में नहीं गया वो यहाँ खाने को मिला। मैंने पूछा कि आप ऐसे भले दिखने में गरीब, लेकिन कहते हैं हमारा जगन्नाथ